जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है कि माता मसाणी छोड़ दिया हमारे ऊपर और माता मसाणी की हम पूजा भी कर रहे हैं, माता मसाणी को हम भोग भी दे रहे हैं। हमने कई तरह की सैनक भी माता को लगा दी हैं, परंतु फिर भी माता मसाणी भूत प्रेत पिशाच डायन डंकनी से हमारी रक्षा नहीं करती है। क्या कारण है? तो देखिए, बहुत बच्चों के ये सवाल हैं कि माता माता होकर भी हमारी रक्षा क्यों नहीं कर पाती हैं, और क्या माता भूत प्रेतों से छोटी होती हैं? मतलब भूत प्रेत क्या माता से बड़े होते हैं, वो उनको रोक नहीं पाती है? और वो भी स्पेशली मसाणी माता के, मसाणी माता के बच्चों के ये सवाल आए हैं जो कुलदेवी के रूप में मसाणी माँ को पूज रहे हैं, जिनके शीतला मसाणी कुलदेवी के रूप में चलती है, और जिनके घर में इसकी लाग है। बच्ची का भोग वो दे भी रहे हैं, सुअर की बच्ची का इनको भोग जो लगता है, शराब की धार इनको लगती है, वो ये दे भी रहे हैं। उसके बाद भी उनके घर से कष्ट नहीं कम होते हैं कारण, और जब वो चिंता में आ जाते हैं, विचलित मन उनका हो जाता है, तो मन विचलित होने के कारण वो सवाल पूछते हैं कि क्या भूत प्रेत माता से बड़े हैं, और अगर माता भूतों से बड़ी है तो इनको दूर क्यों नहीं करती? कारण कहाँ है, क्या कारण है और दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप हमें कृपा करके इसका समाधान बताएं। तो जी देखो, वीडियो पूरी सुनना, क्योंकि वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं। मसाणी माता जो है वो माँ है, वो कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। जिसको आपने माता ही कह दिया, अपनी बुद्धि विवेक से सोचिए, क्या वो किसी का बुरा कर सकती हैं? अब लोग कहते हैं मसाणी छोड़ रखी है, ये एक वीडियो में पहले भी बना चुके हैं, आप जाके सुनिएगा वीडियो। वो मसाणी नहीं, शमशानी छोड़ी जाती हैं, यानी कि जो शमशान में रहने वाली चीजें हैं, और शमशानी को ही मसाणी बोला जाता है। लोगों ने शाह काट के सीधा शमशानी कहते कहते मसाणी कहने लग गए, तो ये बोली का फर्क हो गया। जबकि मसाणी माता कभी किसी का बुरा नहीं करती। अब एक सवाल और उठ जाता है कि मसाणी के भगत, जो भी मसाणी के भगत होते हैं, जिनके पास मसाणी के मंत्र की सिद्धि होती है, देखो माँ को कोई नहीं साध सकता भाई। कभी आप ये सोच लो मसाणी की सिद्धि ना मंत्र की सिद्धि होती है सबके पास। देखो, जिसके पास मंत्र की सिद्धि है मसाणी माता के, वो दूसरों का बुरा करता है, यानी कि कुछ पैसे के लालच में कर देते हैं, कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे को प्रतंत्र क्रियाएं कर रहे हैं। अब मसाणी क्रिया के माध्यम से भूत पिशाच उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, लोगों को कार्य बिगाड़ने के लिए, मारण क्रिया के लिए, जो षट कर्म है, वशीकरण के लिए, उच्चाटन, मोहन, जो भी है, इन सब चीजों को करके वो क्या करते हैं, मोटा धन कमाते हैं, धन के लालच में। और कुछ अपनी निजी जो उनकी शत्रुता होती है, निजी दुश्मनी जो होती है उनकी, उसके लिए भी ये लोग करते हैं क्रियाएं। कोई भी अगर शत्रु है आपका, आपका भाई बंधु है, आपका दुश्मन है, झगड़ा किसी के साथ हो रखा है, आपका जमीनी मैटर है, आप चले गए उन तांत्रिकों के पास के भाई फलाने ढिमके का आप बुरा कर दो, और वो कर भी देता है, और वास्तव में बुरा हो भी जाता है। देखो, कई लोगों को देखा गया है कि बुरा हो जाता है। तो कैसे? मसाणी माता अगर माता है तो बुरा क्यों करती है? फिर पूजने वालों को इसका फायदा क्या? बात भी सच्ची है भाई, पूजने वालों को इसको फायदा क्या? और जो इसको पूज रहे हैं और जिनके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है, उनके ऊपर फिर भी हो जाती है, तो मसाणी माता क्रियाओं को दूर क्यों नहीं करती है? सवाल ये है। तो आइए जी, सवाल के बारे में आपको खोल के बात बताएंगे। देखिए, अब जैसे कोई माता मसाणी का भगत है, उसने मसाणी माता को अंडे पे, कलेजी पे, सुअर के भोग पे चला रखा है, यानी कि कुल मिला के तामसिक भोग पे वो चलाता है, और मंत्र सिद्धि उसने कर रखी है। अब देखो, तामसिक भोग पे कार्य लेने वाली विधान में पहले भी एक लाइव में बोल चुकी हूँ, ये सीधा सीधा होता है कि डाकू की तरह दूसरे की शक्ति का हरण करना। डाकू क्या होता है? डाकू होता है दूसरे के धन को हड़प के अपने कार्य चलाने वाला। सेम वैसे ही भाई ये जो शक्तियों को चलाने वाले तांत्रिक होते हैं, इनकी प्रवृत्ति भी डाकू की तरह ही होती है। जैसे पशु पक्षियों के पंच प्राण शरीर से निकाल लेते हैं, अब कलेजी दे रहे हैं, उसका कलेजे का हिस्सा जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम माना गया, उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा है, उसको वो अग्नि के माध्यम से माँ को भोग दे रहे हैं। अब वो जो माँ शक्ति है, मंत्र के अंदर का जो देवता है मसाणी, वो उस भोग को ग्रहण कर रही है, और बदले में उस साधक को अपना आशीर्वाद दे रही है वो।
अब माँ ने साधक को आशीर्वाद दे दिया, यानी कि उस साधक के ऊपर उस शक्ति की कृपा दृष्टि हो गई। अब वो साधक कृपा दृष्टि में है। अब वो क्या करेगा, वो ही चीजें तामसिक भोग जो उसने अपनी शक्ति को चढ़ाया, उसी को अपनी उस शक्ति के सनिध में, क्योंकि अधिष्ठात्री क्या मानी गई है, मसान की अधिष्ठात्री मानी गई है मसाणी माता, चौक चौराहों की अधिष्ठात्री है ये। सभी भूत पिशाच कहते हैं ना, चौक चौराहा मसाणी माता जब जगाती है तो 70 भूतों को लेके ये चलती है। कितनी प्रकार की, यूट्यूब पे तो देखो 360 प्रकार की कही गई है, पर अनन्य कोटि होती है इनकी, इनकी कोटि, इनके प्रकार कोई नहीं बता सकता भाई। बहुत सारी योनियां, भूत पिशाच, डायन डंकनी, पता नहीं क्या क्या, मतलब कि खबीस, जिन जिन्नात इत्यादि, ये जो भी हैं, बेताल है, राक्षस है, कुछ भी है, चाहे कोई 3 मुंह वाला हो, चाहे कोई 6 दांत वाला हो, सभी कैटेगरियां जो है इसी के अंदर चलती हैं, इन्हीं के सनिध में चलती हैं। अब देखो यही भोग जो भोग माता मसाणी को दिया जा रहा है ना, वो माता मसाणी के सनिध में उन भूतों को भी दिया जा रहा है जो भोग चौराहे में और शमशान में जा रहा है। यानी कि कुल मिला के जहां पर कोई गंदी शक्तियां वास, हम तो गंदी ही कहेंगे इनको, देखो जो भूत पिशाच है, बुरा करने वाली हैं, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उस साधक के ऊपर तो माँ की कृपा है और वो भूत पिशाच जो है उस साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसने अपने ऑरा को मजबूत कर लिया, अपना सुरक्षा कवच उस मसाणी माँ की कृपा से मजबूत कर लिया। अब वो क्या करेगा, उन भूतों को खाने पीने को देगा और उनको किसी के भी पीछे लगा देगा कि ये भोग प्रसाद तुम ग्रहण करो, और किसी का भी कार्य फलाना ढिमकाना ये व्यक्ति है, इसके ऊपर जाके तुम अपना जो भी प्रकोप है वो दिखाओ। और किसी इंसान ने जो है शत्रुता निकालने के लिए किया है, यानी कि उनको एक नाम दे करके, एक वजह दे करके भेजा जाता है कि आपको यही करना है, यानी कि या तो उनको आर्थिक तंगी देनी है आपको, या शारीरिक तंगी देनी है, या फिर मानसिक तौर पे उनको बीमार कर दो, या फिर ऐसा करना है कि वो ना मरे ना जिए, ऐसी हालात में उनको लाके खड़ा कर दो कि ना तो उनके पास खाने कमाने को शरीर रहे, ना बुद्धि रहे, और जीते जी वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो। यानी कि ना उनको जीने दिया जाता है ना मरने दिया जाता है, ऐसी हालात में ला करके छोड़ दिया जाता है। तो वो कार्य माता मसाणी नहीं कर रही है बुरा कार्य, वो मसाणी माता का जो साधक है वो केवल कृपा का पात्र है उसके, और क्योंकि मसाणी माता की शक्ति उसने प्राप्त कर लिया, कृपा प्राप्त कर लिया उसके सनिध में, अब वो भूतों को ही चलाता है। मसाणी माता कभी किसी का बुरा नहीं करती, तो माँ को बदनाम करना छोड़िए जी कि मसाणी माता चढ़ जाती है लोगों पे, मसाणी माता के द्वारा भूत प्रेत पिशाच लोगों पे चढ़ा दिए जाते हैं, मसाणी माता बुरा कर देती है, वो माँ है जिसको तुमने माता ही कह दिया कि ये बात आप शुरू से सुनते आए हो, माँ जगदम्बा की आरती में पूत कपूत हुए हैं पर ना माता हुई कुमाता। माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पर माता के जो पूत है वो कपूत हो सकते हैं कि माता की शक्ति का नाजायज फायदा उठा करके उन भूतों को जगा करके वो किसी भी बेकसूर इंसान के ऊपर क्रिया करते हैं। तो आशा करते हैं जानकारी समझ में आई होगी सभी को। जय माता की।